हम अभी खड़े हैं दुमका के खिजूरिया स्थित झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवासीय परिसर में। यह आवासीय परिसर हमेशा से झामुमो के कद्दावर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निर्धारित स्थल रहा है। आज भी यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और नहीं बल्कि शिबू सोरेन परिवार की तीसरी पीढ़ी दुर्गा सोरेन की बेटी के द्वारा किया गया है। इस वजह से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम माना जाता है। क्यों अहम हम कह रहे हैं, इसके लिए आप देखिए द न्यूज पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। दुर्गा सोरेन सेना नामक सामाजिक संगठन के बैनर तले झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के परिवार की तीसरी पीढ़ी जयश्री सोरेन ने दुमका की धरती पर धमाकेदार एंट्री की है। जयश्री सोरेन दुर्गा सोरेन सेना यानी DSS की केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पोती और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बेटी है। सोरेन परिवार की परंपरा के अनुरूप जयश्री सोरेन ने भी पोखरा चौक स्थित सीडो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। खिजूरिया स्थित शिबू सोरेन के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जयश्री सोरेन ने DSS के गठन के उद्देश्य पर क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। जी, तो क्या सपने अधूरे रह गए और उसे JMM के बैनर तले क्यों नहीं पूरा किया जा सकता? क्योंकि ये मेरे पिताजी के जो विजन थे वो एक्सक्लूसिवली मेरे पिताजी के थे, तो मैं चाहती थी कि वो मेरे पिताजी के नाम के द्वारा ही उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। क्या विजन था? जो यहाँ के आदिवासी है, दलित है, पिछड़े हैं, उनके साथ बहुत शोषण होता है। और अभी झारखंड में आप देखें तो बहुत ही भारी संख्या में स्पेशली आदिवासी विस्थापित हो गए हैं, और मूलवासी तो अलग ही संख्या है उनकी भी, लेकिन आदिवासी कम से कम मैंने चेक किया 50 लाख संख्या है उनकी, और ये सही नहीं है। और वो हमेशा चाहते थे कि इन सबको न्याय मिले और झारखंड का विकास हो। और झारखंड में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, ये एक एजुकेशन हब भी बन सकता है। और यहाँ के जो नौजवान हैं, युवक हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिल रही, वो बेरोज़गारी के राह पे दिखाई दे रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में। तो अगर यहाँ के नौजवान बाहरी राज्य में जाएंगे नौकरी के लिए तो झारखंड का विकास कैसे होगा? तो यही सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने और मेरे पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए हमने दुर्गा सोरेन सेना का निर्माण किया। वैसे तो आज की इस प्रेस वार्ता से जामा विधायक और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन दूर थी, लेकिन दुर्गा सोरेन सेना के गठन पर क्या कहना है सीता सोरेन का, वह भी आप सुनिए। किस उद्देश्य से ये बनाया? देखिए, ये तो बहुत शॉर्ट में कहना होगा, क्योंकि अभी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है, और कोविड के दरमियान में 2 साल लगभग मैं तो बाहर में पढ़ रही थी, तो झारखंड में रहना पड़ा, और झारखंड में रह करके यहाँ की पूरा झारखंड का जो इतिहास को भी देखा जाना, और अपने पापा के द्वारा किस तरह से कार्य किया गया था उसको समझे। उनके द्वारा उनके पापा के जो चहेती सब थे अभी भी उनके बारे में उन लोगों को कहते हैं किस तरह से आपके पापा काम किया करते थे। उनसे बच्चे लोग के मन में जिज्ञासा जगी कि वो लोग भी समाज की सेवा करें और सरकार की जो योजनाओं को और भी मजबूत करें। पिता के सपनों को साकार करने के लिए बेटी ने संगठन बनाया। संगठन को सामाजिक बताया जा रहा है, लेकिन तमाम मुद्दे राजनीतिक हैं। यूं कहें कि JMM के तमाम मुद्दे, चाहे जल, जंगल और जमीन की बात हो, या फिर आदिवासियों को न्याय दिलाने की, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की बात हो, या पलायन रोकने की, शिक्षा के लिए बेहतर माहौल बनाना हो, या स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना हो, इन तमाम मुद्दों पर DSS कार्य करेगी। यह दावा है DSS के केंद्रीय अध्यक्ष
जयश्री सोरेन का। अभी भी जो आदिवासी है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा और दिख रहा है कि अधिकार देने के लिए बहुत प्रयास चल रही है, लेकिन जो बाहर की कंपनियां हैं और भूमि माफिया है, ये सब भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, विस्थापितों को उनका मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उनको सही से नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए भी हम लोग इस समस्या का भी समाधान करने का बहुत प्रयास करेंगे। अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो संगठन के बैनर तले लड़ेंगी या जेएमएम के बैनर तले? चुनाव के लिए तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। अभी बस मैं झारखंड का विकास के लिए जितनी चाहे उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से शिबू सोरेन परिवार की तीसरी पीढ़ी ने झामुमो के पैरेलल एक नया संगठन खड़ा किया है, उसके राजनीतिक मायने तो नहीं। वैसे तो जयश्री सोरेन राजनीति में आने और चुनाव लड़ने के मुद्दे से साफ इनकार कर रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को दुमका सीट से पराजय का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। हेमंत सोरेन दुमका तथा बरहेट विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद बरहेट विधायक के रूप में सीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं। हेमंत सोरेन द्वारा दुमका सीट छोड़ने के बाद उनके छोटे भाई बसंत सोरेन ने उपचुनाव में जीत दर्ज कर दुमका विधायक बने हैं। दुमका के जामा विधानसभा से दुर्गा सोरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ती रही है और जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचती है। वर्तमान में भी वह झामुमो से जामा की विधायक है। अब सोरेन परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अपने दादा एवं पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है और वर्तमान समय में उसके लिए सबसे उपयुक्त दुमका लोकसभा सीट ही माना जाएगा। वैसे भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से जामा विधायक सीता सोरेन वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध चुकी है। इसे तो दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बेटी है, वह राजनीति में आने से अभी अपने आप को साफ इनकार कर रही है, लेकिन एक महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से होगी कि तीसरी पीढ़ी का भी राजनीति में पदार्पण हो और अपने दादा और पिता की विरासत को आगे लेकर चलें। यही वजह है कि झामुमो के पैरेलल एक नया संगठन दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।